यह स्थूले भगवते रूपा रूपी मनम संधारय विधा। हे परीक्षित, सबसे पहले भगवान की कथा श्रवण करने से पहले तुम जितासन बन जाओ, अपने आसन पर अडिग हो जाओ, आसन को जीत लो। फिर जित श्वासो, अपने श्वासों को अपने मन के अंदर उसे रोको और रोक करके जितेंद्रिय मन से संकल्प करो कि हम ब्रह्मचर्य, आज से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। जब तक कथा चलेगी, भगवान की कथा जब तक चलेगी तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इतना करने के बाद तुम स्थूले भगवते रूपे, भगवान के स्थूल रूप को, सूक्ष्म रूप को नहीं, इसलिए कि हम लोग भगवान के साकार रूप के पुजारी हैं, भगवान के साकार रूप को हम लोग पूजते हैं। तो इसलिए भगवान के स्थूल रूप का दर्शन करने के मन में दर्शन करने के लिए कहा सुखदेव जी ने। और इसके बाद कहा कि मन में भगवान को धारण करो और ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करो। उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि पातालमेतसि पादमूलम पठन् प्राशनि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये जो सारी सृष्टि है, चर अचर जीव जंतु, वैसे तो बहुत विस्तार है इसका, लेकिन विस्तार कर दिया जाए तो फिर बहुत ज्यादा कथा विस्तार करने पर भागवत जी की मूल कथा संपूर्ण नहीं हो पाएगी, संपन्न नहीं हो पाएगी। अतः संक्षिप्त में इस बात को हम समझते हैं। तो बताया कि पातालमेतसि, तालमूल, पादमूलम, जो हमारे पैर के निचला भाग है, तालु, जिसको अपनी भाषा में हम तालु कहते हैं, वो भगवान, वो पाताल है। भगवान के शरीर में ही पूरी सृष्टि का 3 लोक 14 भुवन, ये सब उनके शरीर में कल्पना की गई है। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे संतों ने इस बात की तुष्टि की है, इसलिए कि हम लोग तो नहीं देख सकते, लेकिन हमारे जो संत थे, हमारे जो दिव्य पुरुष, पहले के दिव्य पुरुष जो थे, वो देख लिया करते थे, अपने नेत्रों से देख लेते थे कि होने क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो उन्होंने देख करके लिखा कि हमने जब देखा तो भगवान का तालु मूल जो है वो पाताल लोक है। इसके बाद उसी क्रम से पाताल से ऊपर बढ़ते आते हैं कमर तक, नीचे के जो 7 लोक हैं कमर तक भगवान के ये 7 लोक हो जाते हैं। और कमर से ऊपर जब बढ़ते हैं तो ऊपर के 7 लोक होते हैं भूः भुवः महः जना तपः सत्यम, ये 7 लोक। और नीचे के 7 जो लोक हैं उसे कहते हैं अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, पातालमेतल। ये नीचे के 7 लोक हुए और ऊपर के भूः भुवः महः जना तपः सत्यम, ये 7 लोक ऊपर के हैं। तो कमर से ऊपर, ठाकुर जी के कमर से ऊपर यहाँ तक 7 लोकों की कल्पना की गई है। और कमर के नीचे तालु मूल से लेकर के कमर तक, या कमर से तालु मूल तक भगवान के नीचे के लोकों की कल्पना की गई है। इस तरह भगवान के विराट रूप के विषय में परीक्षित जी को सुखदेव जी ने बताया। इसके बाद बताया कि देखो 2 तरह की मुक्ति के विषय में उन्होंने बताया कि मुक्ति 2 तरह की होती है, एक क्रम मुक्ति और एक सद्योन मुक्ति। तो 2 तरह की जो मुक्ति होती है, तो क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति ये है कि अपने कर्म के अनुसार जो हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म हो, अपने कर्म के अनुसार अगर कुछ मुक्ति के साधन को तैयार करते हैं तो क्रम से, यहाँ से अगर हमारा शरीर छूटता है तो क्रम मुक्ति में हम स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? भौतिक सुखों की जो कामना करता है, भौतिक सुखों की कामना करके जो भगवान की आराधना करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये क्रम मुक्ति है।
स्वर्ग में जाएगा अपने पुण्य के प्रभाव से, और वहां जाकर के अगर भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी की अगर कृपा बनी, तो उसकी बुद्धि सुधर जाए, तो फिर वहां से मुक्त होकर के धीरे धीरे करके और लोगों को भ्रमण करते हुए पुनः धरती पर आकर के जन्म लेता है। जब तक पुण्य रहता है, पुण्य के प्रभाव से सभी लोगों में, जितना जहां तक भौतिक लोक हैं, इन सभी भौतिक लोकों में भ्रमण करता है और भ्रमण करके पुनः धरती पर आ जाता है। ये क्रम मुक्ति हुई। और सत्योन्मुक्ति के विषय में कहते हैं कि देखो, ये जो मुक्ति है साक्षात परब्रह्म का आराधना करके जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं, और वहां से हमें लौट करके आना नहीं पड़ता है। वैसे भी गीता में भगवान ने कहा है ना कि जहां जाकर के जीव लौट करके नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता में भगवान ने कहा कि वो मेरा परम धाम है। जो जीव हमें प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करके वैकुंठ प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो हमारे लोक से उसे लौट करके वापस जाना नहीं पड़ता है। पुनः धरती पर हम 84 के चक्कर में फिर हमें नहीं पड़ना पड़ता है। तो ये है सत्य मुक्ति, यानी भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो जाना, भगवतमय रूप को प्राप्त कर लेना, ये सत्य मुक्ति है। तो इस तरह मुक्ति की बात बताई और कहा कि देखो हे परीक्षित, चिराणि किम पथि न संति संत भिक्षा नैवां कृपा परभृता सरितोप्य सुस्यन् रुद्धाद्रिहं किमजितो बपिनोपसस्नात् तस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। इसलिए तो कहते हैं कि देखो हे परीक्षित, इसलिए और किसी को भजने से अच्छा है कि साक्षात परब्रह्म को भजो, परब्रह्म के गुणानुवादों को सुनो, उनकी चरणार बिंदों का ध्यान करो। अगर उनकी चरणार बिंदों का तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें सत्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मैं वही काम करने जा रहा हूँ, वही कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने के बाद पुनः कोई लौट करके धरती पर नहीं आता है, ये मुक्त होकर के भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद फिर आगे बताई कि देखो हे परीक्षित, अलग अलग अगर कोई कामना है, क्रम मुक्ति के लिए बहुत सारे देवता हैं और परम मुक्ति के लिए एकमात्र साक्षात परब्रह्म का ध्यान करना, तो ये हुई बात। इसके बाद कहा कि देखो अपने जो मन की कामना हो, मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग शास्त्र में अलग अलग देवताओं का ध्यान पूजन करने का विधान बताया है। तो कहते हैं कि वो किया परीक्षित जी ने, देखिए शास्त्र कहता है कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि अकथा राम के गुण। तो उस समय जब कथा जैसे ही विराम लेती थी, तो कथा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ जो श्रोता होते थे, श्रोता भी विद्वान होते थे और वक्ता भी बहुत विद्वान होते थे। तो जैसे ही श्रोता वक्ता का मुख बंद हुआ, श्रोता ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई इसके आगे क्या हुआ। हम लोग भी पुराने जो समय में दादा दादी नाना नानी से कथा जब सुनते थे बचपन में, तो पूछते थे कि भाई इसके आगे क्या हुआ। उसी तरह इसके आगे क्या हुआ, इस तरह का प्रश्न परीक्षित जी भी विद्वान थे और कहने वाले सुखदेव जी की तो बात ही क्या करनी है। तो प्रश्न खड़ा किया और प्रश्न खड़ा किया तो कथा आगे बढ़ी, आगे बढ़ाया कथा कि देखो हे परीक्षित, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। ब्रह्म वर्चस्तु कामस्य यजीत ब्रह्मणस्पति। अगर ब्रह्मचर्य की कामना रखते हो मन में, अगर ब्रह्मचर्य की लालसा है तो ब्रह्मणस्पति का ध्यान करो। और इसके बाद इंद्रिय की पूर्ति चाहते हो, अगर हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय।
तो कहते हैं कि अगर तुम इंद्रियों की तुष्टि चाहते हो तो इंद्रियों की तुष्टि के लिए इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। अगर इंद्रिय की तुष्टि की कामना रखते हो तो इंद्र की आराधना करो, और अगर प्रजा बढ़ाने की, अपनी प्रजा को बढ़ाना, अगर तुम राजा हो और चाहते हो कि हमारी प्रजा बढ़े तो प्रजापति का ध्यान करो। इसके बाद कहते हैं कि अगर बहुत धन की कामना हो, हमारे मन में, हम कलिजुगी जीव हैं और कलिजुगी जीव धन के पीछे बहुत भागते हैं, तो इसके लिए भी बताया कि अगर तुम धन की कामना रखते हो, देवी माया तो श्री कामः, माया देवी का ध्यान करो। अगर धन की कामना है तो माया देवी का ध्यान करो। माया देवी किसको कहते हैं महाराज? माया देवी, दुर्गा, काली, चंडी, ये जो देवियां हैं, इनकी ध्यान करने से, इनकी आराधना करने से हमें हमारी धन की पूर्ति होती है। तो वही कहते हैं कि देवी माया तो श्री कामः तेजस कामो विभावसु। अगर शरीर में तेज की कामना रखते हो कि हमारे शरीर में तेज की वृद्धि हो, तो उसके लिए वसुओं का ध्यान करो। अष्ट वसुओं का 8 वसु हैं, 33 कोटि देवता में 8 वसु भी हैं। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार, तो उसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 रुद्र आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, ऐसे करके 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के हमारे शास्त्रों में देवताओं के विषय में बताया गया है। अब इसको कुछ लोग लगा लेते हैं अर्थ कि 33 कोटि का अर्थ संस्कृत में करोड़ से होता है, कोटि का अर्थ करोड़ होता है। तो कुछ लोग लगाते हैं कि भाई अब आज तो ये घड़ी नया, ये घड़ी ट्रेंड एगो चलल बा। बहुत लोग हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके अलग धर्मों में जा रहे हैं, तो नाना तरह के जो अच्छी बात है उस बात को छोड़ करके अगर कहीं थोड़ा सा गलत बात मिल जाए तो उसके नीचे मिलाकर के अर्थ क्या होता है, इस अर्थ के चक्कर में नहीं है, बस उसको निकाल करके और धर्म परिवर्तन के चक्कर में लगे रहते हैं कि कैसे हम सनातन धर्म को तोड़ें। इसलिए कि सनातन धर्म में तो भाई 35 करोड़ देवता हैं, तो किसको किसको भजे। इस तरह के बहुत जो अज्ञानी पुरुष हैं, तो वो इनकी बातों को जान करके, सुन करके अच्छा लगता है, और अच्छा जब लगता है तो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे के धर्म में प्रविष्ट करते हैं, और प्रविष्ट करके ये जानते हैं कि यही सच्चा धर्म है। लेकिन बहुत प्रयास के बाद आज ही नहीं, हजारों वर्ष पहले भी, हजार वर्ष कहिए पहले भी सनातन को लोग तोड़ना चाहा, तोड़ नहीं सका। और आज भी सनातन को कोई, भले ही हम अल्पज्ञ हैं, बहुत ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन हम सनातन को तोड़ नहीं सकते। इसलिए कि सनातन कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मः कृष्ण धर्म सनातन। साक्षात जो भगवान नारायण है वही सनातन धर्म है, और जो नारायण है उनको कौन तोड़ सकता है। तो सनातन धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह कहा कि धन की कामना हो तो माया देवी का ध्यान करो। अगर शरीर में तेज की कामना रखते हो तो अष्ट वसुओं का ध्यान करो, और अगर ब्रज की कामना करते हो तो रुद्र का ध्यान करो, और ब्रजवान बनना चाहते हो तो रुद्र भगवान का ध्यान करो। अन्याद कामस्तदिति स्वर्ग कामोदिते सुतान। और अन्न की कामना रखते हो तो अदिति का ध्यान करो, देवताओं की माता अदिति का ध्यान करो। और अगर स्वर्ग की कामना रखते हो कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो तो अदिति के पुत्र स्वर्ग कामोदिते सुतान, स्वर्ग की कामना से अदिति के पुत्रों को, यानी देवताओं का, इंद्रादि, इंद्र, अग्नि, वरुण, जम, कुबेर, इनका ध्यान करो
तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर बहुत आयु बढ़ाना चाहते हो, आयुष कामो अश्विनो देवो, कहते हैं कि अगर आयु बढ़ाना चाहते हो तो अश्विनी का ध्यान करो, अश्विनियों का ध्यान करोगे तो आयु की वृद्धि होगी। इस तरह और पुष्टि कामम इला अजे, अगर पुष्टि की कामना रखते हो तो इला का ध्यान करो। प्रतिष्ठा कामो पुरुषो, अगर प्रतिष्ठा की कामना रखते हो कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े तो पुरुष एक ही है और वो एक पुरुष है साक्षात परब्रह्म, उसके सिवा कोई पुरुष इस सृष्टि में नहीं है। सारे नारी ही नारी हैं, हम भी नारी हैं, भले हम पुरुष के रूप में हैं लेकिन परम पुरुष तो एक ही है। ये एक प्राचीन कथा छोटी सी है, मीरा जी की कथा। आप सबों ने मीरा जी को जानते हैं सब लोग। तो मीरा जी की कथा है, जब मीरा जी वृंदावन गई तो वहां के संत लोग मीरा जी को स्त्री जान करके वृंदावन में, उस समय की बात है, वृंदावन में प्रवेश करने नहीं दिया। तो उस समय अपनी भगवान की भक्ति की शक्ति से मीरा जी ने पूरी सृष्टि का दर्शन कराया उस महात्मा जी को और कहा कि इसमें से देख करके बताओ कि पुरुष कौन है। कोई भी पुरुष नहीं था, सब स्त्री स्त्री दिखाई दे रहे थे। उस बीच में एक भगवान कृष्ण ही थे जो पुरुष के थे। तो कहा कि बताओ तुम कहाँ पुरुष हो, पुरुष तो एक ही है। इस तरह के बहुत सारे जब ज्ञान दिए मीरा जी ने भक्ति के प्रभाव से, तब जाकर के मीरा जी को वृंदावन में प्रवेश मिला। तो इसी तरह सारी सृष्टि स्त्री ही है, पुरुष तो एक ही है। तो वही कहते हैं कि अगर प्रतिष्ठा की कामना रखते हो तो पुरुष का ध्यान करो, साक्षात परब्रह्म का ध्यान करो। वैसे बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अंत में एक बात कहा कि देखो हे परीक्षित, अकामों और सारी कामनाओं को छोड़ दो। अगर एक देवता की पूजन करके तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करना चाहते हो, प्राप्त करने ला चाहते हो, तो क्या करो? अकामो सर्व कामो वा, अकामो सर्व कामो, काम न हो फिर भी और मन में हजारों तरह के कामना हो तब भी, अकामो सर्व कामो वा, मोक्ष काम उदारधि, और मोक्ष की भी अगर कामना हो तो तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम। और इन सभी कामनाओं को एक जगह तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तीव्रेण भक्ति योगेण, भक्ति योग के प्रभाव से भगवान का भजन करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, परम पुरुष का ध्यान करो। एकमात्र परम पुरुष का ध्यान कर लेने से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह उन्होंने बहुत सारी बताई बातें। इसके बाद फिर सृष्टि के विषय में 10 तरह की सृष्टि के विषय में बताया। और इसी क्रम में नारद जी ने एक प्रश्न किया। ब्रह्मा जी को जब नारद जी ने देखा कि अनवरत ब्रह्मा जी किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते हुए बैठे रहते हैं। हम जब भी आते हैं तो किसी के ध्यान में